महाशिवरात्रि। ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शिव और पार्वती का वो भव्य विवाह, है ना? लेकिन क्या ये कहानी बस इतनी ही है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जो शायद हमारी सोच से भी परे हैं? तो चलिए आज इस रात के कुछ ऐसे ही अनछुए पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल कि क्या ये सिर्फ एक दिव्य विवाह की वर्षगांठ है, हमें इस त्योहार की असली गहराई तक ले जाएगा। क्योंकि सच तो यह है कि यह सिर्फ एक शादी की सालगिरह से कहीं कहीं ज्यादा है। सोचिए जरा, कुछ नागा साधु एक कुंड में स्नान करने जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। क्यों? शिव, जिन्हें सब कुछ प्रिय है, उनकी पूजा में पवित्र शंख और खुशबूदार केतकी का फूल चढ़ाना मना क्यों है? और सबसे बड़ी बात, ये एक रात, सिर्फ एक रात, हमारे दिमाग की शक्ति को कई गुना कैसे बढ़ा सकती है? तो चलिए इन्हीं दिलचस्प सवालों के साथ अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि के बिल्कुल मूल यानी इसके सबसे पहले अर्थ को समझते हैं। ये वो रात थी जब शिव पहली बार एक साकार रूप में प्रकट हुए थे, एक अंधहीन दिव्य प्रकाश के स्तंभ के रूप में। इसकी कहानी शुरू होती है शिव पुराण से। एक वक्त था जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु, इन दोनों के बीच इस बात पर विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अब ये बहस इतनी बढ़ गई कि इसने एक भयंकर ब्रह्मांड युद्ध का रूप ले लिया और हालात ऐसे बन गए कि पूरी सृष्टि पर ही खतरा मंडराने लगा। और तभी इस भयानक संघर्ष को खत्म करने के लिए अचानक एक ऐसा प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ जिसकी कोई शुरुआत नहीं थी, कोई अंत नहीं था। वो पूरे ब्रह्मांड को चीरता हुआ खड़ा था। और फिर एक दिव्य आवाज गूंजी जिसने दोनों देवताओं को चुनौती दी, तुम दोनों में से जो भी इस स्तंभ का ओर या छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। अब देखिए क्या हुआ। भगवान विष्णु ने हजारों साल की यात्रा के बाद भी जब स्तंभ का अंत नहीं पाया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा, उन्होंने अहंकार में आकर एक झूठ बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि वो शिखर तक पहुंच गए हैं और केतकी के फूल को अपना झूठा गवाह बना लिया। बस इसी धोखे से महादेव का क्रोध भड़क उठा और वो उस स्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने उसी वक्त ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी कभी पूजा नहीं होगी और केतकी के फूल को भी अपनी पूजा से हमेशा हमेशा के लिए वर्जित कर दिया। तो ये है महाशिवरात्रि की पहली और सबसे गहरी परत। ये उस रात का जश्न है जब शिव अपने निराकार यानी बिना रूप के से साकार रूप में आए, जब वो अनंत से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। अच्छा, ये तो हुई उनके प्रकट होने की कहानी। अब कहानी की दूसरी परत की तरफ चलते हैं। सवाल ये है कि इतने शक्तिशाली देवता को एक महान रक्षक, एक सेवियर के तौर पर क्यों पूजा जाता है? इसके पीछे की कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। सदियों पहले की बात है जब देवता और असुर दोनों मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए सागर मंथन कर रहे थे। लेकिन अमृत निकलने से पहले ही उसमें से निकला हलाहल, एक ऐसा महाविनाशक जहर जिसकी सिर्फ एक बूंद में पूरी सृष्टि को भस्म करने की ताकत थी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सब भागे भागे महादेव के पास पहुंचे और तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उस पूरे जहर को पी लिया, लेकिन उसे पेट में उतरने नहीं दिया, अपने गले में ही रोक लिया। और इसी महान बलिदान की वजह से उनका कंठ हमेशा के लिए नीला पड़ गया और वो कहलाए नीलकंठ। लेकिन वो जहर इतना भयानक था कि शिव का शरीर आग की तरह जलने लगा। तो उन्हें ठंडक देने के लिए और जगाए रखने के लिए, ताकि जहर का असर उन पर हावी न हो, देवताओं ने रात भर उन पर शीतल जल चढ़ाया, जागरण किया और ठंडी तासीर वाली चीजें जैसे बेलपत्र, भांग और धतूरा उन्हें अर्पित किया। और जानते हैं, आज भी जो हम ये सारी रस्में निभाते हैं वो उसी रात की याद में है। चलिए अब आते हैं तीसरी और सबसे जानी मानी कहानी पर, शिव और पार्वती का मिलन। लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये कहानी है ब्रह्मांड के संतुलन की। अपनी पहली पत्नी सती के आत्मदाह के बाद शिव इतने गहरे दुख और वैराग्य में चले गए कि वो एक लंबी गहरी समाधि में लीन हो गए। कहते हैं कि शक्ति यानी ऊर्जा के बिना शिव यानी चेतना शव के समान है और उनके इस तरह दुनिया से विरक्त हो जाने से ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही बिगड़ने लगा था। तब देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया
और शिव को उस समाधि से बाहर लाने के लिए, उन्हें वापस पाने के लिए उन्होंने हजारों सालों तक कठोर तपस्या की। इतनी कठोर कि उन्होंने खाना पानी तो छोड़ा ही, आखिर में पत्ते तक खाने छोड़ दिए। और इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। उनकी इस तपस्या ने शिव को जगा तो दिया, लेकिन वैरागी शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने की सोची। वो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए और खुद अपनी ही बुराई करने लगे। तब पार्वती ने जो जवाब दिया, उसने शिव का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ बाहरी रूप देख रहे हो, जो पूरे जगत का स्वामी है उसे धन की क्या जरूरत, और उसका वेश अमंगल कैसे हो सकता है जब वो खुद ही सारे मंगल का स्रोत है। पार्वती की इस अटूट भक्ति और समझ को देखकर शिव प्रसन्न हुए और विवाह के लिए मान गए। महाशिवरात्रि की रात ही उनका विवाह हुआ। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये था चेतना यानी शिव और ऊर्जा यानी शक्ति का मिलन। और इस मिलन से ही ब्रह्मांड में बिगड़ा हुआ संतुलन वापस लौट आया। तो हमने अब तक 3 बड़ी कहानियां देखीं। अब इन दैवीय ब्रह्मांडीय कहानियों से थोड़ा हटकर एक आम इंसान की कहानी पर आते हैं और इससे समझेंगे महाशिवरात्रि का चौथा अर्थ, यानी अनजाने में की गई सच्ची भक्ति की ताकत। ये कहानी है चित्रभानु नाम के एक शिकारी की। एक बार वो अनजाने में ही शिवरात्रि के दिन भूखा प्यासा एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग है। रात भर जागते हुए उसने एक एक करके 3 हिरणियों और एक हिरण को सिर्फ उनके वचन पर भरोसा करके जाने दिया। ये एक शिकारी के लिए बहुत बड़ी अकल्पनीय बात थी। हुआ ये कि अनजाने में ही उसका शिवरात्रि का व्रत हो गया, जागरण भी हो गया, और पेड़ से जो बेलपत्र और पानी की बूंदें गिरीं वो सीधे शिवलिंग पर चढ़ गईं। पूजा भी हो गई। उन जानवरों की ईमानदारी और खुद के मन में जगी दया से उसका वो कठोर हिंसक दिल पिघल गया और बस इन्हीं सच्चे कर्मों से उसे मोक्ष मिल गया। तो ये थी 4 कहानियां, 4 अलग-अलग परतें। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अब इन प्राचीन कथाओं से निकलकर आज के दौर में आते हैं और उन रहस्यों पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी कायम है, जो आज भी हैरान करते हैं। गुजरात के गिरनार पर्वत पर एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है, मृगी कुंड। महाशिवरात्रि की रात को यहाँ हजारों की संख्या में नागा साधु स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों का और चश्मदीदों का दावा है कि हर साल कुछ साधु उस कुंड में उतरते तो हैं, पर फिर कभी वापस नहीं आते। वो बस गायब हो जाते हैं। सवाल ये है कि वो कहाँ चले जाते हैं? क्या उस मृगी कुंड में कोई गहरा रहस्य छिपा है, या क्या वो किसी दूसरे लोक में जाने का कोई दरवाजा है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती है, और ये हमें इस रात की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो फिर इन सारी कहानियों का, इन सारे रहस्यों का सार क्या है? सार एक ही है। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है, एक रिमाइंडर है कि सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और करुणा, फिर चाहे वो जानबूझकर की गई हो या शिकारी की तरह अनजाने में, वो कभी भी बेकार नहीं जाती। वो हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है और ईश्वर तक पहुंच ही जाती है।